हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन थर्ड सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम चौथे क्वेश्चन यानी रियल नंबर्स का क्वेश्चन फोर्थ सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m plus 1 के रूप का होता है। यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर्स m। कोई इंटीजर m है, उसके लिए हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, x y z a b c d कुछ भी हो जाएगा, तो उसे इस फॉर्म में दर्शाना है। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। हल देखते हैं। लेट a be an a positive integer and b is equal to 3। यहाँ b की वैल्यू 3 मिलेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और क्या होता है, r की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होती है। ठीक, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हो सकता है। ठीक, b की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3q प्लस में r हो जाएगा। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू, देखो r की वैल्यू क्या लेना है, b से जब भी लेना छोटा है, b क्या है 3 है हमारा, तो 0 से बड़ी लेनी है और 3 से छोटी, यानी 0 के बराबर भी लेनी है, तो 0 1 2 ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे इसको, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 3 के। ठीक, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या हो गया, ये वाली हमें रिलेशन मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जब when यानी जब क्या हो गया, r इक्वल टू 0 रखा जाएगा। r की पॉसिबल वैल्यू जितनी सारी हैं 0 1 2, तो r इक्वल टू 0 रखा जाएगा, तो a क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q ये मिल गया। ठीक, r की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 0, या a इक्वल टू 3q मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a इक्वल टू 3q मिला, तो यहाँ पे दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में दिखाना है, तो स्क्वायर दिखाना पड़ेगा इसका। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक, हमें किस रूप में दिखाना है, 3m के रूप में दिखाना है, तो इसको कुछ ऐसा कीजिए कि 3m के फॉर्म में बन जाए, तो 3 क्रॉस 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब 3 की जगह 3 हो गया और q स्क्वायर 3q के स्क्वायर हमने मान लिया m हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर इक्वल टू 3m, यहाँ पे वेयर यानी जहाँ
3q² इज इक्वल टू m मान लिया हमने। ठीक, ये हो गया इस रूप में पहला। दूसरा देखते हैं, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तब क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 3q+1 मिलेगा। फिर यही चीज़ करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, a² इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म का बनेगा, तो 9q² प्लस 6 2ab यानी 6q प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, इतना हो गया। अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, किसके, 3m+1 के फॉर्म में। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3q² प्लस यहाँ पे 2q+1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3, इसको हम m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m+1। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया है, वेयर 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, जहाँ पर हमने इसको इतना मान लिया है। ठीक, अब क्या लेंगे, r की पॉसिबल वैल्यू 2 रखते हैं जब, तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 3q+2 मिल जाएगा। ठीक, अब 3q+2 मिला तो फिर यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो a² इक्वल टू 9q² प्लस इसका 2ab हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 6 2 जा 12 q प्लस 2 यहाँ पे है, तो इसको 2 3 जा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इसको हम इस 4 को यानी 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 के फॉर्म में लाना है। ठीक, तो अब इसको क्या कर दें हम, 3 यहाँ से कॉमन ले लें, 3, तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इतना मिल गया। अब इसको हम 3m+1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस में 1 इज इक्वल टू m मान लिया है, तो m मान लेंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि स्क्वायर का फॉर्म इस रूप में होता है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई सत्यापन करो कि यह इस फॉर्म का है, तो ऐसा मिलता है। तो रिलेशन 1 देखते हैं, रिलेशन 1 क्या मिला, ये है रिलेशन 1, ये मिला रिलेशन 2 और ये रिलेशन 3। ठीक, अब यहाँ पे रिलेशन 1 में देखते हैं, संबंध 1 में, ये परीक्षा में नहीं दिखाना है, केवल समझने के लिए है। ठीक, संबंध 1 में क्या मिला है, a² इक्वल टू 3m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 3q² है। ठीक, अब q क्या है, q कोई इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 से इन्फिनिटी तक। q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, ये इन्फिनिटी तक चाहे जितना रखोगे ये प्रूफ होगा। ठीक, तो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो q इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर के फॉर्म का बना। जब इसको हम 1 रख देंगे तब क्या मिलेगा, 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3m है, यानी 3 × 3 इक्वल टू, तो अगर q इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 9 मिल जाएगा। ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म का है, 3 का स्क्वायर है। ठीक, q इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो a² क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, 4 त्रिज्या यानी 4 तियाँ 12, और यहाँ पे 3 है, ठीक। m की वैल्यू 12 हो गई तो 12 क्रॉस 3 यानी कि 36 हो जाएगी। तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म का है, 6 का स्क्वायर है, ठीक। संबंध 2 में देखते हैं। संबंध 2 में हमें क्या मिला है, 3m प्लस में 1 मिला है ना। ये किसकी है, a स्क्वायर की वैल्यू है, 3m प्लस में 1, और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या माना था हमने, 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक, इतना है। तो q की वैल्यू वहीं 0 1 2 3 रखेंगे, तो जब q बराबर 0 हो जाएगा, q बराबर 0 होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0, ठीक, 0 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो m की वैल्यू 0 रखेंगे तो a स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। अब जब q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रखेंगे तब क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रखो 3, यहाँ भी 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5, और यहाँ पे 3, 5 त्रिज्या कितना हो गया, 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, ठीक। यहाँ पे 16 मिल गया यानी 4 का स्क्वायर है, ठीक। और a इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, m की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना मिल गया था, 5 मिल गया था, और 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 12, और ये 4 यानी 16 मिल जाएगा, a की वैल्यू 16 मिल गया यानी 16 मिल गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 क्रॉस 3 यानी 48 प्लस 1 यानी 49, यानी ये 7 का स्क्वायर होगा, a की वैल्यू 7 हो गई, तो इस रूप में बन गया। इसी तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशन थर्ड को भी। जब हम q की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 क्लास 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 मिल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाएगी। जब 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 4 यानी 5, 5 प्लस 1 6 मिल जाएगा m की वैल्यू। तो यहाँ पे रखेंगे 6, कितना हो गया है देखो, 1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 मिल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 25 मिल जाएगी। ऐसे ही 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो बारी बारी से देखते जाएंगे, तो हमें हमेशा a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से मिलेगा क्या, लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन में, जगह कम है थोड़ा, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि सो फ्रॉम रिलेशन 1, 2 and 3 we find the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, ठीक। या तो इस रूप का होगा, 3m रूप का होगा, या 3m प्लस 1 रूप का होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस फॉर्म का है, 3m फॉर्म का है, यहाँ पे 3m प्लस 1, और यहाँ पर भी 3m प्लस 1 फॉर्म का है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे कि संबंध 1, 2 और 3 के अनुसार हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m रूप का होगा या 3m प्लस 1 रूप का होगा। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।